ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मदैकबन्धु मत्संगी मद्गुरो मद्महान्धना मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तु ते। असाधु साधुतादायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो पार्थसारथी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस नित्यम भागवत सेवया श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण की श्रृंखला में उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में सादर अभिवादन। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी भक्तों का जो अत्यंत मंगलमय यह जो शुभ संकल्प है नित्यम भागवत सेवया, उसमें थोड़ा खंडन हो गया था कल मेरे कारण ही। पद्म पुराण के शब्दों में कहा जाए तो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत महात्म्य में इस बात को वर्णित किया गया है कि वास्तविक भागवत का सेवन तो सदा सर्वदा करना चाहिए। नित्यम ही नहीं कहा है, नित्यम तो कहते हैं, नित्यम भागवत सेवा कहते हैं, परंतु वास्तविक कहा जाए तो सदा सेव्या कहा गया है। सदा सर्वदा इस भागवत को सुनना चाहिए।
तो बहुत मंगल में आपसे का संकल्प रहता है, परंतु कल जो भी भारतीय रेलवे के कुछ समस्या के कारण आपकी सभी की सेवा नहीं हो पाई। और फिर मुझे कहा, हालांकि अभी भी एक दूसरा कुछ कार्यक्रम था, परंतु मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी शब्द दिया था, तो मेरे कारण उनके चरणों में मैं एक अपराध किया हूं, तो इसलिए मुझे उसको पूर्ति करना आवश्यक है। अतः यहाँ पर आज हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 15, जहां पर विशुद्ध से ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के धाम का वर्णन किया जा रहा है, और भगवान के दिव्य धाम में परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में जिस प्रकार से बतलाया है, इस जगत से अनंत कोटि ब्रह्मांड के परे परस्तस्मात् भावो अन्य, एक विभिन्न एक जगत है, इस जगत से परे वह जगत है। व्यक्त अव्यक्त, जो दृश्य जगत है और जो हमारी दृष्टि में गोचर नहीं है, जो दिख रहा है जगत और जो नहीं दिख रहा है, उसके भी परे सनातन शाश्वत वह जगत है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जहां पर समस्त जगत में प्रलय होने पर भी, समस्त जगत का नाश होने पर भी, वह जगत का कभी नाश नहीं होता, वह नित्य शाश्वत धाम है। लगभग इस अध्याय को श्रवण करते समय यह मन में मनोभाव भी रह सकता है कि हम जिस प्रयोजन को लेकर भगवत भजन कर रहे हैं कि अंततो गत्वा भगवत धाम को प्राप्त किया जाए, उस भगवत धाम का यहाँ पर वर्णन उल्लेख हो रहा है। मुझे स्मरण, एक समय हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, और इस्कॉन के अत्यंत वरिष्ठ सन्यासी हमारे साथ में थे, और वे परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के समय वहां श्री कृष्ण की गिरिराज धरण की लीला को सुनाने लगे, और उस समय उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस स्थान पर इस कथा को सुन रहे हो, कौन सी वृंदावन की लीलाओं को जब सुन रहे हो, तो मन में क्या भावना होनी चाहिए? ये हमारे अपने घर की कहानी है, ये हमारा स्थान है, हम जहां पर रहे हैं या जहां हमें जाना है, उस स्थान का वर्णन किया जा रहा है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में विस्तार से ब्रह्मा जी वर्णन किए है कैसा वह जगत है, और तदुपरांत यहाँ पर अंततोगत्वा जब विशेष रूप से ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र, जो वास्तविक देखा जाए तो भगवान के ही अवतार है, भगवान के अवतारों का जब वर्णन किया गया है, उसमें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 में जिनका उल्लेख आता है वे ही चतुष्कुमार। जो प्रत्यक्ष यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लगभग इस चित्र को देखकर ही, मतलब आपने शायद परसों सुना होगा श्लोक, अवितृप्त नेत्रों से, इनके नेत्र भर नहीं रहे हैं, इतना अधिक वो, मतलब नेत्रों में किस प्रकार की आतुरता है, किस प्रकार की लालसा है। जिस प्रकार से बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है, जैसे चातक पक्षी होता है जो उस वर्षा की, स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए कैसे अनन्य भाव से एकटक होकर उसके लिए लालायित होता है, या जिस प्रकार से वृत्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा शुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। वहां पर वृत्रासुर कह रहे हैं, जीवन के अंतिम अवस्था में है, जब इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करके लगभग उनके शरीर को पूर्णतः, हाथों को काट चुके हैं, गर्दन कटने वाली है और मृत्यु समीप आ गई है, तो वे क्या कह रहे? मनः अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंद नयन, हे कमल नयन भगवान,
मेरा मन आपके दर्शन के लिए लालायित है। लालसा कैसी है? तो वहां पर 3 दृष्टांत दिए हैं, क्रमशः एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा है। तो प्रथम दृष्टांत वे दिए है, अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा, तो पक्षा पक्षा मतलब इसके पंख होते हैं, पंछी। और अजात मतलब एकदम नवजात, एकदम अभी भी जिसका जन्म हुआ है, वो जो घोंसले में अंडे में से निकला ही है और घोंसले में है, जो वास्तविक उसमें अपना निज सामर्थ्य नहीं है उड़ने का, अपना सामर्थ्य नहीं है कि अपने पालन पोषण के लिए कुछ कर सके, पूर्ण रूपेण जो अपनी माता पर निर्भर रहता है। और माता जब सर्वत्र विचरण करके दाने चुग कर लेकर आती है, और वह जब वो छोटा सा पंछी क्या करता है, अपना मुख खोलता है, और फिर वह माता जो है उसके मुख में वो दाना देती है। तो वृत्रासुर कह रहे जैसे वो छोटा सा पंछी तड़पते रहता है, प्रतीक्षा करते रहता है, कब मेरी माँ आएंगी, कब मेरी माँ आएंगी, कब मुझे दाना खिलाएंगी। हे प्रभु, उसी प्रकार से, उसी भांति मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। फिर मन में विचार आया, देखा जाए तो ये उतना शुद्ध भाव नहीं हुआ ना। वह माता के लिए तड़प रहा है, वो जो नवजात पंछी है, परंतु क्यों तड़प रहा है? माता संसार से कुछ दाना लेकर आएंगी और वह मुझे देंगी, उसके लिए तड़प रहा हूं। तो शुद्ध इच्छा नहीं है माँ के लिए, माँ के द्वारा कुछ प्राप्त है, करना है, और जो अन्य कोई वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ, उसको प्राप्त करना है माता के द्वारा। तो लगा मैं तो प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं संसार का वैभव थोड़ी चाहता हूं। तो फिर दूसरा मन में विचार आया, कौन सा? स्तन्यम यथा वत्सतरा शुधारता। जिस प्रकार से एक बछड़ा होता है, और बछड़ा अपने माँ के लिए, अर्थात गाय के लिए, गाय का आप देखेंगे, जब कई बार आप देखें बछड़े को, अगर सैकड़ों गाय हो, हजारों गाय भी क्यों ना हो, हजारों गाय में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, और जैसे ही देखता है तो दौड़ पड़ता है वो, एकदम व्याकुल होकर। क्यों? क्योंकि माता के उस स्तनों से दुग्ध को पान करना चाहता है। तो माता के उस स्तनों के दुग्ध को पान करने के लिए वो तड़पने लगता है। तब वृत्रासुर ने कहा कि मेरे अंदर वैसी व्याकुलता आपके लिए है। फिर मन में विचार आया, पंछी में, अजात पक्षा में और बछड़े में अंतर क्या है? पंछी अपने माँ से संसार से वो जो एकत्रित करके ला रही है दाना, वह चाहता है। बछड़ा, बछड़ा भी देखा जाए, अगर आप कभी देखे होंगे, बछड़ा माँ के पीछे पीछे भागता जरूर है। कब तक? जब तक पेट भर के दूध न मिल जाए। फिर दूध मिलने पीने के बाद तो फिर वो दौड़ते रहता है, खेलते रहता है। फिर माँ की लालसा नहीं है, तो फिर बछड़े के भी भावना में वह शुद्धता नहीं रही। माँ को नहीं चाह रहा है, और माँ से संसार की वस्तु नहीं चाह रहा है, माँ के शरीर का एक भाग है, जिसको कह सकते हैं माँ के शरीर का एक ऐश्वर्य है, प्रकाश, वह दुग्ध है, उसको चाह रहा है। अतएव ये भावना उतनी शुद्ध थोड़ी। मैं प्रभु से ना तो संसार का कुछ चाहता हूं, ना प्रभु से प्रभु का कुछ वैभव चाहता हूं मैं। न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम व समंजस्यात् विरही एकांक्षे। इसके पूर्व का एक श्लोक में थोड़ा सा इस बात को है कि ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक का साम्राज्य, न ये तीनों लोकों का साम्राज्य चाहिए, ना मुक्ति आदि चाहिए, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूं। वह लालसा उन्होंने की है। तो ये 2 दृष्टांत दिए तो वृत्रासुर के मन को संतुष्ट ने, तब उन्होंने तीसरा दृष्टांत दिया है, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। हे प्रभु, मैं आपको उस प्रकार से देखना चाहता हूं, आपका मैं दर्शन उस प्रकार से करना चाहता हूं, जिस भांति एक प्रिया, एक प्रेयसी अपने प्रियतम का, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए तड़पती है। वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्री जो पातिव्रत्य धर्म से युक्त है,
अगर पति चले जाए, भागवत में इस प्रकार का वर्णन है, वह अपने शरीर को श्रृंगारित करती केवल पति के लिए, पति की सेवा को ही वो सर्वोच्च अपना धर्म मानती है। जिस प्रकार से भागवत के तृतीय स्कंद में हम देखते हैं किस प्रकार से माता देवहूति कर्दम ऋषि की कैसे सेवा करती है, परिचर्या करती है, तो उसी भांति एक पत्नी अपने पति के लिए सेवा करने में सदैव तत्पर रहती है। और मान लो यदि पति दूर चला जाए तो वह अपने शरीर को श्रृंगारित नहीं करेंगी और वो निरंतर व्याकुल रहेंगी, कब मेरे पति आएंगे, कब मेरे पति आएंगे, हे इस तरह से पूजूया, बार बार प्रतीक्षा खाली जाऊन करती ते है। हे पाणी काढते चालू होईल. हरे कृष्णा। अनुरोध है, एक मिनट, एक मिनट, क्षमा चाहता हूँ। हम्म। जिस प्रकार से वह प्रेयसी अपने प्रियतम के लिए लालायित होती है, परंतु वो जो पातिव्रत्य धर्म से युक्त जो पत्नी है, अपने पति की क्यों प्रतीक्षा कर रही है? इसलिए प्रतीक्षा करती है कि पति जब आएगा तो पति को मैं संतुष्ट करूंगी, पति की मैं सेवा करूंगी, पति को अलग अलग प्रकार से मैं आनंद प्रदान करूंगी, पति से कुछ भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। तो श्री कृष्ण को हम देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उसमें निज सुख वांछा नहीं है। तो ये जब दृष्टांत दिया तब वृत्रासुर प्रसन्न हुए। तो लगभग यहाँ पर, क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो श्लोक लेना था डिटेल। तो यहाँ पर यह चित्र को जब देखते हैं, बहुत ही सुंदर, यहाँ चतुष्कुमार है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, द्वादश महाजनों में से एक है, और वे भगवान का प्रथम जो दर्शन कर रहे हैं, बहुत मतलब भावपूर्ण यह एक दृश्य है, बहुत विचारणीय है कि भगवान जिन्हें हम देखना चाहते हैं, वे भगवान अगर आपके सामने आ गए। कल्पना कीजिए, अचानक आपके घर की अभी घंटी बज जाए और दरवाजा खुल जाए और कौन आए? साक्षात प्रभु आए। तो पहली बात तो क्या है कि हमारे समक्ष भगवान क्यों नहीं आते हैं, या हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वास्तविक उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं, तत्रम लौल्यम अपि मूल्य केवलम, जो कहा जाता है, वास्तविक श्री कृष्ण का दर्शन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा ही नहीं है, अभी वो व्याकुलता नहीं है। बहुत सुंदर एक वाक्य शायद मैं यहाँ पर कहा कि मैं कहते रहता हूँ, काफी अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जिस अनुपात में हम भगवान की प्रति भावना रखते, भगवान भी आदान प्रदान वैसा ही करते हैं। तो इसीलिए हम श्री कृष्ण को देखे बिना, भगवान को देखे बिना हम आसानी से जी रहे हैं ना, हमें कोई व्याकुलता भी हो नहीं रही है। जिस प्रकार से वृंदावन में एक भजन में कहते हैं, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए? तो कहते हैं, ना खान पान स्वभावे है, ना कोमल वचन सुहावे है, हर विषय लगे सब खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। जो प्रेमी होता है इस संसार में, आपने अगर निकृष्ट उदाहरण दिया जाए तो प्रेमी प्रेमिका का ही होता है। कैसे वह एक दूसरे के दर्शन के लिए, दर्शन शब्द अच्छा नहीं लगे, एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे के दीदार के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए कैसे तड़पते हैं। ना तो उनको नींद आती है, ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लग रही है, ना खान पान सो भावे है। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो रही है, दिन पे दिन बीते जा रहे हैं, महीने हो रहे हैं, मैं श्री कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? और कृष्ण मिले नहीं मुझे, और मैं इतना आराम से बैठा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं विश्राम कर रहा हूं, मैं संसार में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कैसे रह पा रहा हूं? जिस प्रकार से गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से जब कहे कि हे प्रभु, आपको तो कृष्ण का प्रेम मिल गया, चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से क्रंदन करने लगे हैं। महाप्रभु कहते, यदि वास्तविक मुझे प्रेम प्राप्त होता तो क्या मैं जीवित रहता?
मेरे जो श्याम सुंदर के बिना मैं जीवित हूं, यही प्रमाण है कि मुझे प्रेम नहीं हुआ है। जिसके प्रति प्रेम वास्तविक प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति के बिना रहा नहीं जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते, भक्ति शब्द की परिभाषा कहे, क्या परिभाषा है? तद विस्मरणेति परम व्याकुलतेति, अतिशय व्याकुलता। भक्ति कैसे चेक की जाती है? बोले कितना अधिक आप श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो कहा जाता है, बहुत सुंदर एक वाक्य, जब तक हम भगवान के दर्शन के बिना, जब तक हम श्री कृष्ण के बिना रह सकते हैं, तब तक श्री कृष्ण भी हमारे बिना रह सकते हैं। और जीवन की जब ऐसी अवस्था आ जाए, जीवन की जब ऐसी मनस्थिति आ जाए, जीवन में ऐसी भाव दशा जब आ जाए कि अब मैं क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार से मैं अब श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण से अगर एक क्षण भी अलग किया गया तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसी अगर अवस्था हो गई कि आप श्री कृष्ण के बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकते, तो कहते श्री कृष्ण भी तब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तब श्री कृष्ण भी हमारे समक्ष आ जाएंगे, या श्री कृष्ण की हम अनुभूति, श्री कृष्ण का दर्शन आदि कर पाएंगे। तो ये चार कुमारों को केवल इस चित्र को देखकर बहुत कुछ मन में कई विचार और भावनाएं जा रही है, कैसे वो देख रहे हैं। तो कैसे वो चार कुमारों का जो पद्म पुराण वर्णन करता है, कैसे चार कुमार है? सदा वैकुंठ निलया, हरे कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता, कथा मात्रैक जीविना। ये उनका परिचय दिया, इंट्रोडक्शन। कौन है ये चतुष कुमार? कोई साधारण है नहीं। सदा वैकुंठ निलया, हरेर कीर्तन तत्परा, जो सदा भगवान के वैकुंठ निवासी नारायण जिनका दर्शन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में हमेशा तत्पर, तत्पर एवर रेडी, हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे भूमि हो, चाहे आकाश हो, देश काल आदि का विचार न करते हो, शौच अशौच का विचार न करते हो, सदैव कीर्तनीय सदा हरि, वे चतुष्कुमार है। और क्या कहा जाए? लीलामृत रसोन्मत्ता। आप श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं। वास्तविक देखा जाए तो सर्वप्रथम भागवत महात्म्य वर्णन किया गया है सुखदेव के द्वारा। जब परीक्षित महाराज भागवत को सुने, उसके उपरांत सर्वप्रथम वास्तविक चार कुमारों ने ही तो भागवत को गाया है। भागवत के सबसे प्रमुख प्रवक्ता है चार कुमार। लीला अमृत रस, इस भगवान की लीला के अमृत के रस में मत्त, मत्त शब्द मतलब इसको क्या कहे? मत्त मतलब इंटॉक्सिकेटेड इसको कहते हैं, उन्हें नशा है। किसी को यहाँ पर संसार में शराब का नशा होता है, किसी को चाय का नशा रहता है, इन्हें श्री कृष्ण की कथा का नशा है। इतना कहे तो ठीक होता, अब इनकी कथा की निष्ठा को कहने के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह रहे? कथा मात्रैक जीविनः। हम जीने के लिए किसको, हमें क्या आवश्यकता है? बोले श्वास। हम सांस लेकर जीते हैं, हम अन्न और जल के द्वारा जीते हैं। जिस प्रकार से हमें जीवन को धारण करने के लिए श्वास आवश्यक है, जिस प्रकार से हमको जीवन को धारण करने के लिए अन्न जल आवश्यक है, चार कुमार का जीवन जो है कथा है। आप सांस लेते हैं, चार कुमार जो कथा के द्वारा जीते हैं, ऐसे चार कुमार है। और विशेषता क्या है इनकी? चार कुमारों को देखा गया कि सबसे पुरातन है, सर्वप्रथम ब्रह्मा के मानस पुत्र है, परंतु सदा सर्वदा कौमारम अवस्था में रहते, बहुत छोटी उम्र में रहते, 4 वर्ष की आयु का ही उनका शरीर रहता है। सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े विद्वान है। क्यों, क्या कारण है उनका? कई बार आजकल लोग बहुत कुछ प्रयास करते, किस लिए? कि हम कुछ जरा अवस्था बाधित न करे, हम हमेशा जवान रहे। तो अलग अलग प्रकार के कुछ कॉस्मेटिक्स प्रयोग करेंगे, ये क्रीम है तो फिर ये लोशन है, तो ये मेडिसिन है, ये टॉनिक है, क्या लिया जाए जिससे हम बूढ़े न हो।
तो यहाँ पर मेडिसिन बताई जा रही है, जिस मेडिसिन के द्वारा आपको जरा अवस्था स्पर्श नहीं कर सकती। तो चार कुमारों ने इस रहस्य बतलाया। हरि शरणम एव ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। येषां मुखे वचः, जिनके मुख से नित्य हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एवं ही, यह ही जिनके मुख से निरंतर, तो निरंतर मुख से श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण होता रहता है। जिस प्रकार से आपको मशीन के बटन को शुरू कर दे तो मशीन कैसे एकदम चलती रहती है, कोई पंखे के बटन को शुरू कर पंखा घूमते रहता है। तो कहा जाता है कि हमारी जिह्वा कैसी चलनी चाहिए, जैसे मशीन चलती है वैसी जिह्वा चलनी चाहिए निरंतर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऐसे ऐसे साधु महात्माओं की कथा सुनी जाती है। वो जब संसार में लोगों से व्यवहार करते थे, व्यवहार के समय उनका होठे चलते रहता था, राम 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 राम। इतना अधिक उनको अभ्यास हो चुका था। जिस प्रकार से और एक उदाहरण देखा जाए तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, वहां पर प्रातः के शौच क्रिया के लिए जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं, नन्हा सा बालक आ गया गोपाल, क्या देखा उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिह्वा को पकड़कर दांतों के बीच में दबा दिए हैं। क्यों? बोले कि ये जिह्वा नाम को छोड़ नहीं रही है। यह वास्तविक नाम जप की पूर्णता कही जाती है। वाचिक, उपांशु, मानसिक और अजपा, चार अवस्था कही जाती है नाम जप की। वाचिक, वाचिक मतलब जैसे हम नाम जप करते हैं प्रारंभ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसको वाचिक कहा जाता है। तो वाचिक को जब दीर्घ काल तक किया जाता है, बहुत निरंतर किया जाता है, अ, तीन शब्द पातंजलि सूत्र कहता है मंत्र को सिद्ध करने के लिए। कौन से? तो कहते हैं सत्कारार्थम निरंतरम दीर्घ कालम। पातंजलि सूत्र कहता है मंत्र सिद्ध कैसे होता है? सत्कारार्थम, बहुत आदर पूर्वक, निरंतरम, निरंतर जैसे एकदम गंगा नदी की धारा बहती है वैसा निरंतर नाम का अभ्यास। और तीसरा शब्द कहा गया है सत्कारार्थम निरंतरम और दीर्घ कालम, दीर्घ काल तक निरंतर करते रहना। तो ऐसे बहुत दीर्घ काल तक जब नाम को करते रहते तो वाचिक से क्रमशः साधक किस पहुंच जाता है? उपांशु कहते हैं। उपांशु मतलब जिसमें मुख हिलते हुए दिखाई देता है परंतु और किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। कृष्ण 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 कृष्ण। इस तरह से मतलब होठ हिलते हुए दिख रहे हैं परंतु आवाज बाहर नहीं आ रही है। और देखा जाता है विश्व से, हम देखे इस्कॉन में अब देखते हैं कई वरिष्ठ वैष्णवगण जो है जो बहुत दीर्घ काल से साधना कर रहे हैं, क्रमशः उनकी नाम जब ऐसा हो जाता है कि वो बहुत जोर जोर से, निश्चित रूप से प्रचार जब करना है लोगों को सिखलाना है तो उस प्रकार से किया जाता है, परंतु धीरे धीरे उनका जो निजी पर्सनल जप है वो इस प्रकार से रहता है। तो अधिकांश उपांशु पे रहते हैं। और उपांशु के बाद कौन सा आता है? बोले मानसी। साधारण तौर पे विरला रहता है इस अवस्था को पहुंचे। बहुत जीवन भर आजीवन जिसने साधना की है तब वो पहुंचता है इस अवस्था में। कहते हैं मानसी जप। मानसी जप मतलब फिर होठ भी नहीं हिलते हुए दिखाई देंगे। मुझे स्मरण है मैं कई बार विश्व से मायापुर धाम में जाते हैं और मायापुर धाम में हम शिल प्रभुपाद के शिष्यों को दर्शन करने को मिलता है। तो मुझे कई बार याद आता है वहां पर हम मंगला आरती वक्त शिल प्रभुपाद के सामने बैठ के जप करते थे। किस लिए? क्योंकि उधर सब जीबीसी प्रभुपाद डिसाइपल्स बैठते हैं। तो मुझे याद है कि एक बार परम पूज्य, कई बार मैं देखते रहता हूँ अलग अलग भक्तों को उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी वहाँ बैठे। और बिल्कुल वो जिस तरह से आसन में बैठते, अगर कुछ भक्त जानते होंगे, महाराज इस तरह से आंख बंद कर लिए, महाराज के होठ पूरे बंद थे ऐसे, लगभग 1-1.5 घंटे तक महाराज जी का सिर ऐसा हिल रहा था, महाराज जी के होठ ही नहीं हिल रहे थे। मैं विचार कर रहा हूँ कि ये कैसा जब हो रहा है। फिर जब मैंने पढ़ा ये तो फिर समझ में आया कि हाँ, हो सकता है कि आप होठ नहीं हिल रहे परंतु वह मंत्र इतना अधिक इस धारा चल गई कि अंदर ये जो चल रहा है निरंतर। तो यह अवस्था होती है और इसके बाद चौथी जो अवस्था होती है कौन सी? ये तीन अवस्था में हम भगवान के नाम को निरंतर जप करने का प्रयास करते हैं और करते करते
जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु की प्रसन्नता के बाद जब हरिनाम प्रभु प्रसन्न हो जाते, तो परिणाम क्या होता है? हम भगवान के नाम को नहीं जपते, हम भगवान के नाम को नहीं पकड़ते, भगवान का नाम हमको पकड़ लेता है। उस अवस्था को कहते हैं अजपा जप, जब श्री चैतन्य महाप्रभु से बतला रहे हैं। और ये चतुष कुमार उस धरातल पर है, अजपा जप, चलता ही रहता है जीवा से इनके नाम जप। इनको अलग से कुछ ऐसा स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। और इस अवस्था पर जो पहुंच जाता है, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते, इस धरातल पर पहुंचने पर जरा उसको स्पर्श नहीं करती, जरा अवस्था, वृद्धा अवस्था, रोग आदि उसको बाधित नहीं कर पाते हैं। और तब वहां पर कहते, जो अभी हम जो प्रसंग देख रहे हैं, यश ये शाम भ्रू भृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरम गतौ। जिनके भ्रू भृंग मात्रेण, जिनके केवल भावों के टेढ़े होने से भगवान श्री हरि के धाम में, हरे पुरा द्वारपालो, भगवान हरि के धाम के जो द्वारपाल है, भूमौ निपतितौ सद्य, सद्यो, तत्क्षण वह जो उनका अधः पतन हुआ, इस संसार में गिरे, ऐसे वह है। और उनकी कृपा से अंततः पुरम गतो, वापस से भगवान के धाम आ पाए। जब चार कुमारों का ठीक है 3 जन्मों के पश्चात आप आ सकते हैं, उनकी कृपा से उनका अधः पतन हुआ, और उनकी ही कृपा संकल्प से हम देखते हैं कि वापस हुआ है। तो ऐसे क्षमा चाहता हूँ अब हम। तो यहाँ पर लगभग श्लोक संख्या 39 से 45 का सारांश हम देखें, विशेष रूप से भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं इन शॉर्ट जो जो मुझे स्मरण हो रहे थे, मैं उसको कलेक्ट कर रहा था। एक तरह से परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के मुख से हम सुन रहे थे। वे कह रहे थे आजकल क्या होता है, आजकल बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है, उसको शूट किया जाता है और उसको फिर लाइव स्ट्रीम किया जाता है, हम देखते हैं। तो मन में विचार आता है कि भगवान के भक्तों की जो लीला हुई है, भगवान का जब दर्शन हुआ, काश उस समय कोई वीडियो कैमरा होता। 5000 साल पहले वृंदावन में श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, उसका एक तो भी वीडियो क्लिप अगर हमें हमको मिल जाता। उतना तो छोड़ो, 500 साल पहले साक्षात चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला हुई है, महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आदि के साथ जो संकीर्तन लीला की है, काश उसका एक वीडियो मिल जाता। तो वहां पर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब हम श्रीमद् भागवत को श्रील सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को सुनते हैं और श्रील सुखदेव गोस्वामी के एक एक शब्द पर रुककर चिंतन करते हैं, वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के समान है। इसलिए कहा ना, श्रीमद् भागवतम इज द विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। डायरेक्ट वहां का कहते दूर दर्शन कहते हैं ना, तो एकदम दूर का दर्शन। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या किए, सुखदेव यहाँ पर वर्णन है कि भगवान नारायण का आगमन हुआ है, 4 कुमार अपलक नेत्रों से, पलक झपक नहीं रही उनकी, अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं। देख नहीं रहे, ध्यान रखिए, 2 अलग अलग शब्द होते हैं। हम सदैव हम सुनते हैं, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं 2 अलग अलग शब्द है। क्या है? एक है देखना और एक होता है निहारना। तो करना क्या चाहिए? हमको भगवान को निहारना चाहिए और संसार को देखना चाहिए। परंतु होता विपरीत है, बद्ध अवस्था में हम संसार को बहुत निहारते हैं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रही है तो लोग अपलक नेत्रों से, जैसे गोपियां अपलक नेत्र, मतलब पलक न झपकते हुए श्री कृष्ण के रूप को दर्शन करती है। हम जो है संसार को देखते हैं, टेलीविजन है, कोई सिनेमा है, मूवी है, उसमें डूब डूब कर देखते हैं, लोग खाना पीना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो वर्णन सुन रहे हैं, भक्ति में अपने आप एक बहुत बड़ा अंग है ये भक्ति का। कौन सा अंग? भगवान का दर्शन करना, भगवान को देखना, भगवान को निहारना। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की। कली काल का धर्म देखा जाए तो नाम संकीर्तन है। श्रील प्रभुपाद केवल भागवत को, केवल नाम संकीर्तन को ही प्रचार करते तो पर्याप्त था ना। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में श्रील जीव गोस्वामी की टीका को वहां पर उद्धृत करते हुए बतलाया है
कली काल के लिए जीवों के लिए देखा जाए तो नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण पर्याप्त है, परंतु साथ में भगवान के विग्रह का, भगवान के दिव्य स्वरूप का, अर्चा अवतार का भी नित्य नित्य सेवा आवश्यक है। और वहां पर कई कारण बतलाए गए हैं। हमारे भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में परिवर्तित करने के लिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात है, हमें भोग वृत्ति है ना, सब कुछ अपने भोग के लिए, जो भगवान का स्वरूप में जब आ जाते हैं तो एक तरह से भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। इस वर्तमान जो जड़ शरीर है, जड़ इंद्रिया है, इसको हम भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करते हैं। साथ ही में भगवान के धाम में प्रत्यक्ष भगवान की सन्निधि में रहकर जब भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आवश्यक, बोले अंग्रेजी में अप्रेंटिसशिप कहते हैं ना, उसकी पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है। तो भगवान की यहाँ पर हम सेवा करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहकर जो सेवा करनी है उसका पूर्व प्रशिक्षण है। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध को जागृत करने के लिए भी यह भगवान की सेवा आवश्यक है। और चौथा और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि संसार को बहुत अधिक देखकर हमारा चित्त कलुषित हो गया है। तो भगवान शिल प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में मंदिरों की स्थापना क्यों की? शिल प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में राधा कृष्ण, सीता राम, गौर निताई, जगन्नाथ की स्थापना क्यों की? क्योंकि संसार के जीव को अवसर प्राप्त हो कि अपने दृष्टि को पवित्र करे, श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, निरंतर दर्शन करते हैं। वृंदावन में विश्व से एक स्मरण है, एक प्रसंग मैं सुन रहा था कि कोई ऐसे संसार में लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े वैष्णव देवी कहीं अलग अलग स्थानों पर तीर्थों में जाते हैं। तो एक व्यक्ति पहुंचा वृंदावन में, वृंदावन में वहां पहुंचा, राधा रमन जी का दर्शन के लिए पहुंचे। और संसारी लोगों की कैसी दशा है, क्योंकि उनकी दृष्टि अपवित्र है। अपवित्रता का लक्षण क्या होता है? जैसे सूर्य के सामने आप अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या होता है, स्वाभाविक आंखें बंद हो जाती है। अपवित्रता का एक लक्षण है कि आप अधिक देर तक श्री कृष्ण को देख ही नहीं सकते। इसलिए अधिकांश लोग तो खड़े ही नहीं होते। हमने देखा है कुछ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से मंदिर आएंगे और भगवान के सामने से हाथ जोड़ते हैं ऐसा आंख बंद करके, और ऐसे ऐसे करेंगे और फिर चले जाएंगे, तुरंत निकल जाते हैं, रुकते नहीं वहां पर ज्यादा देर। और कुछ लोग रुकेंगे तो फिर अपना रोना रोते रहते हैं, परंतु मुख्य बात होती है उनकी आंखें बंद रहती है। अब वृंदावन में कोई पहुंचा, कहाँ राधा रमन में पहुंचा, और उसको वृंदावन में कोई इतना आदत नहीं होगी, और सीधा ऐसा खड़ा और आंख बंद करा। तो वहां पे एक ब्रजवासी था, उसने देखा तो चिढ़ गया, ये क्या है ये, बोले ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आंख बंद करना अपराध है, बोले यहाँ पर देखना, यही निरंतर श्री कृष्ण के रूप को देखना, आंखों से आंखें भर भर के देखना, ये अपने आप में साधना भक्ति का प्रमुख अंग है। मैं इस बात को इसलिए भी थोड़ा कह रहा हूं क्योंकि क्रमशः देखा जा रहा है, निरंतर भागवत श्रवण है, नाम जप है, परंतु भक्त लोग उतना भगवान का दर्शन नहीं करते जैसे यहाँ पर चार कुमार कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं भागवत के शब्दों को पढ़ लूंगा, और मैं व्याख्या करने लगूँ तो घंटों इसमें चल जाएंगे, मेरे पास थोड़ा सीमित समय भी है। तो ठीक है, हम कैसा भगवान का स्वरूप है, आइए। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी चार कुमारों की दृष्टि में प्रवेश किए, और चार कुमार जो एंगल से जूम करके जैसे देख रहे हैं, उस तरह से देखा जा रहा है। साधारण तौर पे जिस तरह की पद्धति बतलाई गई है भागवत के द्वितीय स्कंद में कि भगवान का कैसा दर्शन हो, तो एक ही कशो अंगानि धियानुभावे पादादि यावद हसितम गतावृत। तो पाद आदि कहा गया है। क्रम कैसा है कि भगवान के चरणों का दर्शन, क्रमशः भगवान का कटी प्रदेश, फिर भगवान का वक्षस्थल, भगवान का कर कमल, फिर भगवान का कंठ प्रदेश, और फिर भगवान का सुंदर स्मित हास्य मुखमंडल। ऐसा भगवान की दर्शन की पद्धति है। इसका और एक सुंदर एक अर्थ मुझे हाल ही में पता चला, कई वरिष्ठ भक्त से मैं जब चर्चा कर रहा था। क्यों ऐसा बतलाया गया है? क्योंकि एक एक भाव में पहले स्थित होकर क्रमशः दूसरे भाव में जाते हैं। शांत भाव में पहले स्थित हो, भगवान महान है। दास्य भाव में, भगवान भोक्ता है,
के लिए बने। ये सेवा भाव पुष्ट कैसे होगा, दास्य भाव पुष्ट कैसे होता है? बोले जब भगवान के चरणों का दर्शन करने से दास्य भाव का पोषण होता है। बहुत अच्छी बात लगी। क्रमशः जब भगवान के कटी प्रदेश वक्षस्थल है, यह की कटी प्रदेश क्या है, तो विश्व से वात्सल्य भाव का पोषण होता है कहते हैं। फिर वक्षस्थल और भगवान के कर कमल, भगवान बहुत सुंदर वेणु धारण किए हैं, तो भगवान के वक्षस्थल, भगवान के कर कमलों को जब देखा जाता है, वह साख्य भाव को, भगवान के प्रति मैत्री भाव का पोषण होता है उससे। और क्रमशः फिर मुखमंडल मतलब माधुर्य भाव। ये थोड़ा संसारी शब्द हो गए, परंतु मैच होते हैं। संसार में गीत गाते हैं ना, क्या कहते हैं, जब तक ना मिले नजरों से नजर, ये प्यार अधूरा रहता है। लगभग वैसे ही दृष्टि, तो जो माधुर्य का एक लक्षण कि श्री कृष्ण के नेत्रों से नेत्र मिलकर जब कृष्ण के मुखमंडल को देखा जाता है, तो यह एक बहुत सुंदर, पहली बार इस बात को मैं सुना था कि दास्य का पोषण, वात्सल्य का पोषण, साख्य का और माधुर्य का पोषण श्री कृष्ण के स्वरूप को इस तरह के। तो एक ये स्टैंडर्ड है हमारा, ऐसा नहीं कि अगर गलती से हमने डायरेक्ट चेहरा देखा अरे अपराध हो गया, नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उसका उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। चार कुमार एग्जैक्ट सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे सबसे पहले कहाँ पर ध्यान गया है, तो हम सुखदेव गोस्वामी चार कुमार की दृष्टि से जो देख रहे हैं, चार कुमार सबसे पहले तो उन्होंने भगवान के मुख को देखा है। कैसा मुख है? जिस तरह से चतुर्थ स्कंद में ही नारद मुनि ध्रुव से कहते, प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम। प्रसाद अभिमुखम, भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक तड़पते हैं, किस लिए? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो श्री कृष्ण की दृष्टि कैसी है? करुणा से भरी दृष्टि है। श्री कृष्ण करुणा अपनी मतलब देना चाहते, कृपा देना चाहते, इसलिए एकदम अपलक नेत्र कर लेते। कैसे? जगन्नाथ जी। क्यों? भगवान अपने भक्तों को देखते समय कृपा की जो वर्षा करना है, तो पलके भी झपकाना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने ऐसी आंखें बना लिए। एक जगन्नाथ का भाव हम जो सुनते हैं, क्यों जगन्नाथ कितनी बड़ी आंखें? क्योंकि भगवान पलके बंद नहीं करना चाहते, मेरे भक्त मेरे सामने आ गए, मैं क्यों पलके बंद करूं? तो सबों पर कृपा करने के कारण, और फिर प्रसन्नता पूर्ण सुंदर मुख है भगवान नारायण का। और फिर संपूर्ण स्पृहणीय गुणों के एकमात्र आश्रय। स्पृहणीय, स्पृहणीय मतलब वांछनीय, जिसका एस्पिरेशन है, जिस गुणों की हम वांछा करते हैं, उन सभी का मूल उद्गम जो है, समस्त गुणों की उद्गम है, सब भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार है भक्त भगवान। और एकदम प्रसन्न भगवान का मुख रहता है, केवल आनंद गंध। भगवान कभी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। और फिर भगवान की स्नेहमयी दृष्टि है। तो भगवान की दृष्टि में एक तो स्नेह है, करुणा भी है, और प्रसन्नता भी है। दृष्टि में तीनों चीज अगर आप कह सकते हैं, करुणा है मतलब वात्सल्य भाव आदि भी है, स्नेह भी है भक्तों के लिए, और बहुत प्रसन्न है। नेत्रों से पता चलता है ना, कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसके आंखों से भी आप देखेंगे व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है, भय के कारण आंखों का एक अलग रूप हो जाता है। भगवान की आंखें कैसी है? प्रसन्न है। तो स्नेह से भरी, कृपा से भरी ऐसी दृष्टि भगवान की। और फिर आगे कहा जाता है श्याम वर्ण के विस्तृत वक्ष स्थल में सुशोभित लक्ष्मी जी, तो श्रीवत्स चिन्ह है। तो भगवान का वक्ष स्थल क्या है? श्याम वर्ण है, नीला एकदम, भगवान की बड़ी हुई छाती हो। तो पहले कैमरा आप चतुष कुमार का लेकर तैयार रहिए, तो पहले मुख को देखा है, नेत्र देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वह देखा, प्रसन्नता है भगवान के मुख पर। भगवान की बड़ा वक्ष स्थल है, तो उस वक्ष स्थल पर जहाँ पे श्रीवत्स एकदम पूरा नीला है, और नीले में एक सफेद एकदम चांदी की तरह जो चिन्ह है, जो लक्ष्मी जी का स्थान है, श्रीनिवास कहते हैं जिसे, श्री जी का जो निवास स्थान है, वह वक्षस्थल है। तो बहुत सुंदर वहां लग रहा है। यह वास्तविक ध्यान है, भागवत के शब्दों को पढ़ना, यही वास्तविक भगवान के स्वरूप का ध्यान हो जाता है। स्वर्ग आदि लोगों के चूड़ामणि अपने वैकुंठ धाम को सुशोभित करते हैं, तो मतलब जितने देवताओं के भी जो चूड़ामणि है, वैसे भगवान है। देवताओं में भी इतना कोई सुंदर नहीं लगा। चार कुमार इस बात को अनुभव कर रहे हैं।
तब आगे कहा गया है, अब नीचे दृष्टि जा रही चार कुमारों की, कहाँ पे गई? पीताम्बर है। तो जिस तरह से हम अब मराठी वक्त सभी जानते नहीं होंगे, क्षमा चाहते हैं। तो अभी मैं कुछ समय पहले कुछ सुन रहा था इसलिए, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान। तुकाराम महाराज भगवान के दर्शन का अनुभव किए हैं, तो कहते कैसा भगवान का स्वरूप है? भगवान तुलसी के हार पहनते हैं। विष्णु महाराष्ट्र में आप देखें भगवान विठल पांडुरंग, और कासे पीतांबर, भगवान का बहुत सुंदर पीतांबर पहना है। कम से ध्यान करना चाहिए भगवान कितने सुंदर वो लग रहे हैं। और वहां पर फिर एकदम चमकती हुई करधनी है, यहाँ पर बतला रहे हैं भगवान के कटी प्रदेश पर करधनी भी है। और गले में फिर लटक रही है वनमाला, वन के पुष्पों की बनी हुई माला जो है बहुत सुंदर लटक रही है। और अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जैसे भ्रमर, गले में लटकती हुई भ्रमरों से गुंजायमान वनमाला, वनमाला कैसी है? जिसके ऊपर निरंतर चारों तरफ भ्रमर आपने भागवत के इसी अध्याय में प्रारंभ में सुना होगा, आध्यात्मिक जगत में भ्रमरों के विषय में। शिला प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद भगवान के धाम में मच्छर है क्या? शिला प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा हाँ भगवान के धाम में मच्छर भी है, बट दे आर ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा। तो तुमको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, वहां के मच्छर भी जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। तो भ्रमर भी है, वे भी बहुत सुंदर भगवान की महिमा को गान करते रहते हैं। तो वो वहां पर वनमाला के सामने ऐसे घूमते रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर आचार्य एक भाव को बताते हैं कि वास्तविक क्या वनमाला के समीप जो आए हैं, तो वनमाला का जो सुगंध है उससे वो आकर्षित हो रहे हैं। वनमाला में जितना सुगंध है उससे अनंत गुना अधिक सौगंध्य श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप में भी है। तो श्री कृष्ण का भी वो स्वरूप है और वनमाला दोनों है। तो दोनों के सुगंध को लेने के लिए भ्रमर वहां पर घूमते रहते, गुंज ऐसे गुंजायमान होते थे। और फिर कृष्ण कलाइयों में सुंदर कड़ा, कड़ा जैसे कंगन आदि होता है, चूड़िया नहीं है, कड़ा है जैसे। और फिर कैसे भगवान ने भागवत में आप देखेंगे जब ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया था, उस समय कैसे भगवान थे? तो श्री कृष्ण अपना एक हाथ जो है अपने मित्र के कंधे पर रखे, तो एक हाथ से ऐसा कमल पुष्प घुमा रहे थे। बहुत सुंदर वो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहां पर ब्राह्मण पत्नियां कहती है, श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्हम धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानव अब्जम कर्णोपलात कपोल मुखाब्जहासम। ब्राह्मण पत्नियों ने क्या दर्शन किया? तो वहां पर वैसे ही मुझे अभी स्मरण रहे, यहाँ पर गरुड़ जी भी आए थे साथ में। इसका मतलब गरुड़ जी साथ साथ में चल रहे थे, भगवान उनके ऊपर आरूढ़ नहीं है, भगवान चल रहे हैं और गरुड़ जी साथ में चल रहे हैं। गरुड़ यहाँ पर विशेष रूप से गरुड़ के कंधे पर, मतलब क्या गरुड़ अपने उस पक्षी स्वरूप में है? नहीं, यहाँ पर वे एक मानवीय स्वरूप में है। तो श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरम, कैसे श्याम सुंदर वे, बहुत सुंदर हिरण्य परिधिम पीताम्बर को धारण किए, वनमाली, वो भी वनमाली बने हुए श्री कृष्ण। और क्या है? धातु प्रवाल नटवेश अनुव्रतान से, बहुत सुंदर उन्होंने अलग अलग कुछ धातुओं से बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ है श्री कृष्ण ने। और वहां पर विन्यस्तम हस्तम इतरेण धुनान अब्जम, एक अपना हाथ कंधे पर रखा है। मुझे स्मरण होता है कई बार विश्व से हम जब ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, तो एक समय हम गए थे वहां पर, कौन सा स्थान है ये? भात्रोण बिहारी। आप वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो भात्रोण बिहारी आता है, तो वहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय कथा होती है। उस समय विश्व से मुझे स्मरण है, परम पूज्य श्री राधा रमन स्वामी महाराज जी और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी थे, और लोकनाथ स्वामी महाराज जी कथा कह रहे थे। तो क्या करते हैं, वो राधा रमन महाराज जी को खड़े करते अपने पास में, और फिर ऐसा एक हाथ अपना कंधे पे रख लेते हैं उनके, और एक हाथ में फिर एक फूल लेकर आते, बोले ऐसे घुमाओ, और फिर दिखाते कि इस तरह से कैसे कृष्ण थे। तो एक हाथ कंधे पर रखा हुआ है, जैसे हम कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं। तो कृष्ण बलराम के दर्शन में तो बलराम जी कंधे पर हाथ रखे हैं,
परंतु ये लीला में आप देखते कृष्ण कंधे पर हाथ रखे सखा के, और एक हाथ से कमल का फूल जो है उसको घुमा रहे हैं। धुनानम अब्जम, ऐसे अब्जम मतलब कमल को घुमा रहे हैं। तो लगभग बिल्कुल वैसा का वैसा ही वृंदावन का वही वैकुंठ में यहाँ पे तो कृष्ण आ गए हैं। कृष्ण ने भगवान हरि श्री हरि आए हैं नारायण, अपना एक हाथ करुण जी कंधे पे रखे, एक हाथ से कमल घुमा रहे हैं। और फिर बहुत सुंदर ऐसे मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभमणि विराजित विराजित। तो बहुत सुंदर जैसे अब तुकाराम महाराज के शब्द मुझे यहाँ याद आ रहे हैं। तो वहां पर मकर कुंडल रहते, तड़पति श्रवणी, उनके कानों में श्रवणी, कानों में मकर कुंडल, तड़पति झिल मिला रहे, जैसे हम क्या कहते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। तो वहां पे लसत कुंडलम, जो कुंडल है वो भी चमचमा रहे हैं, और श्री कृष्ण के कपोल भी वो बहुत चमक रहे हैं। तो उसके ऊपर प्रतिबिंब जैसे नील मणि होता है ना, सब मणि होता है, मणि के उस पर प्रतिबिंब होता है। तो भगवान का मुखमंडल बहुत चमचमाता है, और वो कपोलों के ऊपर वो जब कुंडल है, तो भगवान को भागवत में क्या कहा है देवताओं ने, भूषणम भूषणांगम। क्या अर्थ हुआ इसका, कि भगवान के ऊपर आभूषण जब भगवान धारण कराए जाते हैं, किस लिए, क्या भगवान सुंदर लगने चाहिए, नहीं, वो आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उन्हें भगवान के ऊपर पहनाया जाता है। भगवान तो नंगे पुंगे भी रहे। हम अभी कुछ समय पहले जब गए थे नाथ द्वारा में, गर्मी के दिनों में, तो श्रीनाथ जी का दर्शन किए थे अधिक मास के समय। तो हमने देखा उस समय कि मंगला दर्शन के लिए श्रीनाथ जी का एकदम पतला सा एक वस्त्र सिर्फ नाम के लिए था, पूरा शरीर तो दिख ही रहा था श्रीनाथ जी का। एक सिर्फ ऐसे छोटी सी ओढ़नी चुनरी जो है उनके ऊपर केवल डाल दी गई थी, बहुत सुंदर दर्शन था। तो भगवान तो एकदम दिगंबर वेश में भी वृंदावन में घूमते हैं अपनी बाल लीला करते समय। तो भगवान के ऊपर आभूषण क्या करते हैं, भगवान के ऊपर आभूषण आने से उन आभूषणों की महिमा बढ़ जाती है, वो आभूषण सुंदर लगते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैसे वो मकराकृत कुंडल है जो बिजली का जो प्रकाश है उसको भी तिरस्कृत कर दे, और वो मकराकृत कुंडल को भी जो अलंकृत करता है वह है भगवान का सुंदर कपोल। वो मकराकृत कुंडल ऐसे अगर रख देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, परंतु श्री कृष्ण के अगर भगवान के कानों में पहनाए जाते तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, भगवान की उन्नत नासिका कहते हैं। और फिर यह ध्यान चल रहा है, फिर मणि जटित किरीट है, फिर भगवान का सुंदर मुकुट है। जैसे श्री कृष्ण जब प्रकट हुए मथुरा में कंस के कारागृह में, तो वहां पर भी इस बात को बतलाया जाता है कैसे भगवान का जो चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम तम अद्भुतम अम्बुज बालक बालक इक्षणम अम्बुज इक्षणम। तो कृष्ण माता देव की तरफ से प्रकट हुए तो कैसे आंखें, एकदम बड़ी बड़ी कमल के एकदम पंखुड़ी जैसे आंखें है, और वहां पे कौस्तुभ है, वहां पर भी मुकुट है। तो भगवान माँ के पेट से निकले तो पूरा एकदम ड्रेस के साथ में निकले थे ऐसा नहीं कि नंगे निकले हो फिर कुछ ड्रेस सिलाया गया हो। तो वे भगवान बहुत सुंदर किरीट धारण किए, बहुत सुंदर माला है, और कौस्तुभ मणि। अब एग्जैक्टली मुझे ये समझ में नहीं आया, जिस कौस्तुभ मणि तो वक्षस्थल पे होता है, यहाँ पर कंधे पर, शायद आपने सुना होगा इसको, कंधे पर लटकने वाली कौस्तुभ मणि सुशोभित। और इस तरह से फिर कैसा सौंदर्य है कि लक्ष्मी जी के अभिमान को भी जो चूर कर दे, बहुत सुंदर है। जब गोपियां भी गाती है तो गोपियां क्या कहती है, बहुत सुंदर गोपियों का वचन है ना, निज जन स्मय ध्वंस न स्मित, वहां पर कहते हैं ना, व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंस न स्मित। तो निज जन स्मय ध्वंस, स्मय के कई अर्थ है, स्मय वैसे विषय अभिमान भी होता है, अपने भक्तों के अभिमान को, भगवान का जो सुंदर स्मित हास्य मुखमंडल है, क्या कहते हैं, भक्तों के अभिमान का नाश कर देता है, और उनके अंदर के काम आदि को भी नाश करता है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी भी लज्जित हो रही है, और
वास्तविक भगवान इस स्वरूप को क्यों प्रकट करते हैं? देवताओं के लिए। जिस तरह से हम कहते हैं ना, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान सदैव भक्तों की और देवताओं के रक्षण के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए वो रूप को प्रकट किए हैं। तो इस तरह से, और अंततः जो बात कही गई थी वहां पर 42 श्लोक में, कि यह दर्शन कर रहे हैं परंतु उनकी दृष्टि ऐसी, नमस्कार किया उन्होंने, नमस्कार किया मतलब क्या, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए थे क्या? वास्तव, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी अगर मैं कुछ कह दूंगा तो। वास्तविक अगर आपके नेत्र श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, आप प्रणाम करना तक भूल जाएंगे। ऐसा समझेगा, कोई व्यक्ति जिसे बहुत प्रेम करते हो एकदम आपके सामने आ जाए, आप कैसे एकदम सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान आए तो भगवान ध्रुव महाराज ने दंडवत प्रणाम किया था, ऐसा वर्णन है। यहाँ पर प्रणाम किया परंतु बहुत अधिक समय प्रणाम नहीं किया, तुरंत, क्योंकि वो उनको दर्शन करना था, दर्शन से वंचित नहीं होना चाहते थे, तो उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। तो जिस तरह से भागवत में वर्णन किया जाए, द्वारका में जो भगवान, क्षमा कर चाहता हूँ, वृंदावन में जब श्री कृष्ण के स्वरूप को गोपियां देखती है तो उनके भी नेत्र नहीं भरते हैं। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तु त्रुपुदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। यस्याननम, कैसा उसका आनन मतलब मुख है, मकर कुंडल चारु कर्णा, बहुत ही सुंदर मकर कुंडल जिनके कानों में, भ्राजत कपोल, ये बार बार हर कई स्थान पर आप देखेंगे, गालों पर बहुत चमचमाते हैं, भगवान का बहुत सुंदर गाल। वास्तव इस वर्णन को सुनने के बाद कम से मन में इच्छा तो नहीं चाहिए, एक बार ऐसे प्रभु को हम देख लें, कैसा सुंदर वो रूप होगा। तुकाराम महाराज के शब्दों में कहते, तुका मणे आड़ी जेवी नूरेची वेगड़ी। एक शब्द है मराठी में, उनका वचन है तुका मणे आड़ी, कि साक्षात गोविंद श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ है और गोविंद के दर्शन का मुझे नशा लग गया है। गोविंद गोविंद मन लाग लिया छंद। और वहां पर वो कहते हैं, आनंद ले मन प्रेमे पाजरती लोचन। जब भगवान का दर्शन होता है तो इतना आह्लाद होता है कि आह्लाद आनंद जो है नेत्रों से बहने लगता है। और उस समय कहते हैं, फिर अचानक प्रभु मेरे सामने आए, भगवान विट्ठल पांडुरंग, और भगवान ने मुझे आलिंगन दिया है। तो पहले पूर्व काल में ऐसे आप पंढरपुर धाम में जब जाते तो भगवान विट्ठल का आलिंगन भी मिलता था, अभी तो आप केवल उनके चरणों में मस्तक रखते हैं। तो तुकाराम महाराज क्या शब्द कहे, तुका मणे आड़ी, आड़ी मतलब आलिंगन, कि हे भगवान आपका जब आलिंगन मिल गया, आपका दर्शन मिल गया, जेवी नूरेची वेगड़ी न उरेची वेगड़ी, अब और कुछ बचा ही नहीं जीवन में शेष, जब प्रभु का वह दर्शन हो गया। तो वास्तविक इस रूप के वर्णन, रूप माधुरी जो भगवान की है, इसके वर्णन को सुनने का प्रयोजन क्या होता है, कि मन में एक लालसा आए, व्याकुलता आए, कि प्रभु का दर्शन हम कैसे करें। तो सविलास हास्यम, बहुत सुंदर वहां पर हास्य मुखमंडल है। और वहां पर शब्द क्या है, नित्योत्सवम, गोपियों के लिए क्या है, नित्य उत्सवम। बहुत सुंदर शब्द है। गोपियां श्री कृष्ण के रूप को वृंदावन में देख रही है, नित्य उत्सवम, नेत्रोत्सवम, उनके नेत्रों के लिए उत्सव है, तो नित्य उत्सवम। परंतु न तत्रु भी दृषि भी पिबंत्यो, दृषि भी आंखों के द्वारा पिबंत्यो, आंखों से भगवान के रूप को पी रही है गोपिया, परंतु न तुत्रुपु, प्यास ही नहीं बुझ रही है, देख रही है देख रही है, परंतु प्यास नहीं बुझ रही। नारियो नराश मुदिता कुपिता निश्चय। और फिर वो गोपिया क्या करती है, कुपिता, किस लिए, पल, ब्रह्मा जी को गाली देती है, पल के क्यों बना दी तुमने, इस तरह का वर्णन है। ओह सॉरी, क्षमा चाहता हूँ मैं तो, मेरा समस्या है कि मैं कभी, आई नेवर कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। तो मुझे जो श्लोक कहा गया था अभी, तो श्लोक मैं नहीं ले पाया। मुझे 43, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, जिस पर मुझे कहने की भक्तों ने अपेक्षा की थी, परंतु मैं नहीं कर पाया। क्षमा चाहते हैं, समय तो हो चुका है।
तो यहाँ पर जो चतुष कुमार ने भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करके वह जो ब्रह्मवादी की जो धरातल पर थे, जो उस ब्रह्म साक्षात्कार की धरातल जिसको कहते हैं आत्माराम की धरातल पर थे, उसको छोड़कर वो भगवान के रूप के प्रति मोहित हो गए। तो वह ये श्लोक है, चित्त तन वो संक्षोभ, उनका चित्त, उनके अष्ट सात्विक विकार उनके देह में आने लगे। तो तनु मतलब शरीर, और चित्त मन दोनों शुद्ध हो गया। अक्षर जुषाम, जो विशुद्ध से उस ब्रह्म साक्षात्कार में थे, उस धरातल से वे इस भगवान की रूप की, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हुए। तो यहाँ पर इस श्लोक को आप पढ़ लीजिए। इसकी कुछ टीका भी वैसे मैं श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर इसका कुछ अर्थ बताया है, परंतु समय के अभाव में मैं नहीं कर पाया, तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत प्रभु जी। आपने जो है कृष्ण को एकदम जीवंत कर दिया जैसा आप बोल रहे थे। तो वी कुड इमेजिन, एंड अभी हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम भगवान का दर्शन करें तो वो जो आपने भाव बोले हम उन पे फोकस करें प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपके पास समय रहेगा थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के लिए? आई नो ठीक है, आप, यू हैव अ वेरी टाइट शेड्यूल, बट एक्चुअली प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा ओ टाइम कृष्ण। चेंज किया। तो ठीक है, वो दूसरे स्पीकर है वहां पर जो कंटिन्यू बोल रहे हैं, श्योर तो श्योर श्योर प्रभु। आई जॉइन देम एट 8:30। तो ठीक है, अद्भुत ले लेते अद्भुत, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर, आप इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें इतना सुंदर सुंदर आपने जो है कथा श्रवण कराई, और लिटरली लाइक एकदम लाइव टेलीकास्ट जैसा बोल रहे थे हम। जो है प्रार्थना करेंगे राधा श्याम सुंदर से कि हम सबको वो जो है दृष्टि मिले, ताकि हम भगवान को उस तरीके से हम देख पाए प्रभु जी। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हम भी ऐसा कुछ कर सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो अगर आपकी आज्ञा है तो हम इस कॉल को यहीं पे जो है एक दो विराम ले दें। सकते हैं, एक दो, एक या दो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आकर्षित प्रभु जी, आप कृपया अनम्यूट कीजिए। आकर्षित प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आज आपने इतना सुंदर बताया भगवान का सुंदर रूप। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज। प्रभु जी मेरा छोटा सा जिज्ञासा था, जैसे आज आपने संत तुकाराम जी के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहता था कि मतलब जो श्रीमन महाप्रभु हैं और तुकाराम जी का मिलन कैसे हुआ था, और फिर उन्होंने कैसे वो भक्त बने थे, वो इस विषय में आप कुछ मेरे को बता सकते हैं क्या? हाँ, इसका बहुत स्पष्ट ऐसा उल्लेख नहीं है, अब उस पर अलग अलग मत है। कुछ इसके लिए इतना कहा जाता है कि तुकाराम महाराज जी से प्रत्यक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले हैं, केवल उन्हें स्वप्न में दीक्षा दी, ऐसा इस्कॉन के भक्त हमारे जो कमेंट लिखते हैं, कुछ वहां पर मराठी में उनके कुछ वचन है, जिसमें केशव चैतन्य राघव चैतन्य, जिसमें तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर मंत्र दीक्षा दी। और इस शब्द का अर्थ इस्कॉन के भक्त लगाते हैं अभी, क्योंकि इसको मैं बोल रहा हूँ तो क्योंकि इस बात को महाराष्ट्र में जो अन्य उनके पंथ में जो होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहते हैं वो अलग कोई बाबा जी थे, केशव चैतन्य राघव चैतन्य, परंतु केशव चैतन्य का अर्थ हमारे भक्त जो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और उसका कारण एक यहाँ भी है कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जो बताया है कि जो महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज का जो पंथ है, इसको वारकरी कहते हैं, उनमें और गौड़ीय वैष्णव बहुत साम्यता है। संकीर्तन की शैली जो है, नृत्य है, और नाम संकीर्तन को प्राधान्य देना, तो ये बातों के कारण प्रभुपाद कहते हैं बहुत मैच करता है, इसलिए इस दृष्टि से उसको कहा जाता है। परंतु एग्जैक्ट उसका कोई रेफरेंस नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु, दोनों का काल भी भिन्न है जहां तक मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली अभी मैं तुरंत बता नहीं पाऊंगा, परंतु काल में अंतर है दोनों के। श्री तुकाराम महाराज का अभी हम उत्सव मनाए गौर पूर्णिमा के 2 दिन बाद, जो उत्सव है उसको तुकाराम बीज कहते हैं। तो 375th, जब वो भगवान के धाम गए उसको 375 साल हुए, और चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले है, तो अंतर तो है दोनों काल में। ठीक है, राजेंद्र प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, आपने ये कमल नयन और अरविंद नयन के बारे में बोले थे। अरविंद नयन क्या है प्रभु जी? कमल को ही अरविंद कहा जाता है। यहाँ पर दो अरविंद शब्द आप दो बार देखेंगे, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। तो अरविंद मतलब कमल होता है, कमल का ही एक नाम है। पंकज कहते हैं, कमल कहते हैं, अरविंद कहते हैं। तो नयनस्य अरविंद मतलब कमल नयन, और पदारविंद मतलब चरण कमल। तो भगवान के नेत्र भी कमाल के जैसे है, भगवान के चरण भी कमल जैसे हैं। तो इसका मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, तो अरविंद मतलब कमल है। ठीक थैंक यू प्रभु है। जी। रीता माता जी एक अंतिम ले लेते हैं। रीता माता जी, आप अपनी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने जैसे माता जी ने कहा, आपने एक्चुअली पूरा हमको भी जूम करके भगवान के दर्शन कराए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे इतने मंत्रमुग्ध थे चार कुमार, तो मुझे एक डाउट आता है कि जैसे गोपियों को रासलीला के टाइम पे भगवान ने कहा था कि आप जाओ, तो गोपियां नहीं गई थी। उन्होंने बल्कि भगवान से बहस किया था कि हम नहीं जाएंगे, और वो तो कंप्लेन करती थी ब्रह्मा जी से कि उन्होंने क्यों ऐसी पलकें बनाई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो दूसरे जो भक्त थे, जैसे ब्राह्मण की पत्नियां, वो वापस चली गई, तो चार कुमार भी तो वापस ही आए होंगे वैकुंठ से। तो फिर वो उनको छोड़ के वो वापस क्यों आए? हम तो भगवान से जिद कर सकते हैं ना कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें आपके पास ही रहना है। पूज्य राधानाथ महाराज का एक वाक्य कभी को स्मरण होता है, जजिंग द डिवोटीज इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हम तो एकदम कंपेयर करने लगते हैं, गोपी ऐसी तो इन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब ये एडवांस डिवोटी नहीं है। ये सभी भगवान के भक्त है, अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में स्थित है। तो कुछ अगर भगवान के यह नित्य परिकर है, सभी भगवान के विशुद्ध भक्त है, किसी के भी भाव में कोई कमी नहीं है, सभी अपने अपने भाव में पूर्ण है। चाहे चार कुमार हो, चाहे गोपियां हो। गोपियां श्री कृष्ण के पास रह रही है, गोपियां नहीं जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो भी, उसका प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण को आह्लाद देना। वो किस लिए भगवान की, तो भक्तों में शुद्ध विशुद्ध भक्ति का सबसे प्रमुख मापदंड क्या है? निसंदेह मैंने यहाँ पर कहा, भगवान का दर्शन करना अपने आप में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अगर अभी समय नहीं है, चैतन्य चैतामृत में आप देखेंगे, गोपियां क्या करती है, गोपियां अपने शरीर को श्रृंगारित करती। क्यों? बोले यह शरीर जो है, ये श्री कृष्ण के भोग के लिए है। तो श्री कृष्ण हमको देखकर सुखी होते हैं, इसलिए हम अपने आप को श्रृंगारित करते हैं। तो तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुख देना, ये मेन कॉमन पॉइंट है। चाहे वे चार कुमार हो, या फिर पांडव जन हो, या ध्रुव हो, या प्रहलाद हो, या गोपिया हो, ये सभी भगवान को प्रसन्न करना चाहती है। निसंदेह गोपियों की जो धरातल है बहुत उच्च अवस्था है, जो अभी समय पर सीमित समय में हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। परंतु गोपियां जैसे व्याकुल है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी व्याकुलता में कुछ परसेंटेज कम है। तो थोड़ा गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने एकदम सहज जिज्ञासा की है। परंतु जिज्ञासा में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कहीं कंपेयर तो नहीं कर रहे भक्तों में। तो इसलिए बहुत महान भक्त है चार नहीं प्रभु कुमार। जी, मैं आप कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं नहीं तो ठीक, बहुत तुच्छ नहीं, हूँ, मैं क्या कंपेयर करूंगी, लेकिन आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा। हाँ। परंतु फिर भी हम थोड़ा मतलब विश्व से भक्तों के विषय में, जो ये भगवान के सब निज परिकर है। और जैसे हनुमान जी अपने भावना में, अपने भाव में स्थित है, चार कुमार अपनी भाव में स्थित है, और सभी जिस भाव में स्थित है, उसका मूल प्रयोजन यही है कि भगवान को सुख देने के लिए उस भाव में है वे। यह एक हम बात समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमको आपका अधिक से अधिक जो है सानिध्य मिलेगा, और हम ऐसे ही जो है कृष्ण लीलाओं का और आपसे जो है हम श्रवण कर पाएंगे। ऐसी हम राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं। और मैं इसी सजेस्ट करूंगा कि ये श्लोक मैं नहीं कर पाया, तो इसको अवश्य आप
पूरा कर सकते। जो मुझे 3 जो श्लोक लेने थे वही हुए नहीं, तो आप उसको विचार करके आगे कर सकते हैं। श्योर श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का अनुमोदन करेंगे और उसके साथ हम कथा, यहाँ पे कथा को इस जो है आज के लिए हम विराम देंगे। सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत शेष प्रभु की जय और उनकी सेवा के लिए जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल द वंडरफुल डिवोटीज, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे हैं और हमें आपकी एसोसिएशन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम। हरे कृष्णा, धन्यवाद।